हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं ना। तो एक न्यू टॉपिक डाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 4 कि जब गधा ट्रिक लाए हैं। और ये क्लास 10 के लिए स्पेशल है, तो सब क्लास के लिए, मगर क्लास 10 के लिए बेस पे बना रहे हैं कुछ ये टॉपिक। क्लास 10 वाला देखिएगा बहुत फुलफिल होगा, इसलिए कहेंगे इग्नोर मत कीजिएगा। इस चीज को इग्नोर कीजिएगा तो आपको इग्नोर कर देगा, एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा। 90+ चाहिए ना, तो इसको देखिए एक बार। धांसू ट्रिक लाए, आइए। अच्छा, एक चीज भूल गए हैं बोलना, मालूम क्या? समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, ठोक के सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास भेज दीजिए, पूरा फैला दीजिए वीडियो को। आइए, सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्या का। बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नजर हटेगी समझ में नहीं आएगी। रोड पर नजर हटाइएगा दुर्घटना घट जाएगा, इसलिए नजर टिका के रखें। भाज्य या यौगिक संख्या, एक चीज बात करेंगे, भाज्य या यौगिक मतलब क्या होता है। तो भाज्य का दूसरा नाम ही यौगिक है, और इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो बात उठता है कि कहते किसको हैं? सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते किसको हैं? सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन है, पूछ सकते हैं ना। तो केयर कीजिए, क्वेश्चन कैसे आता है तो सर सुनिए ध्यान से, एक बार सुन लीजिएगा ना तो परमानेंट आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर समझिए, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते किसको है तो याद रखेंगे, वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से भी कट जाए। क्या बोले, सुनिए ध्यान से, एक से कटे और अपने आप से कटे और दूसरों से भी कट जाए। मतलब हुआ एक से भाग लगे, अपने आप से भी भाग लग जाए और दूसरों से भी भाग लग जाए, वही नंबर होता है भाज्य या कंपोजिट नंबर। ऐसे परिभाषा तो आता नहीं है, जानकारी के लिख दे रहे हैं यहां। वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले सुनिए ध्यान से फिर से, वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से भी कटे, उसे भाज्य अर्थात यौगिक अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब उठता है बात कैसे, आइए। एक से लेके हम 10 तक संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नॉर्मल चलते हैं। भाज्य संख्या बोला एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरों से कटे। मेरे लाल, एक तो एक से ही कट रहा है, इसका एक ही फैक्टर है, एक ही गुणनखंड है, देखो ना, बेचारा नहीं होगा। मगर दो भी देखो, दो प्राइम नंबर है, समझ में आ रही है। प्राइम नंबर क्यों बोले, क्योंकि इसका दो फैक्टर है, कम से कम दो फैक्टर होगा, प्राइम नंबर होगा। एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, और किसी से नहीं। हमें तो चाहिए भाज्य, एक से कटे, अपने आप से कटे, दूसरों से कटे। मतलब हुआ ये भाई तो नहीं होगा। तीन भी एक से कट रहा है, तीन से, ये तो होगा ही नहीं। मगर ध्यान से देखें, इग्नोर नहीं करना, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है और चार से, मतलब एक के पहाड़ा में भी चार है, दो के पहाड़ा में भी चार है, चार के पहाड़ा में भी चार है। कितने गुणनखंड आ गए, 3। तो ये हो गए। 5 तो होंगे नहीं, क्योंकि एक के पहाड़ा में 5, ये तो होगा ही नहीं। मगर देखिए 6, एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। अरे वाह, ये तो होना ही होना है, क्योंकि 3 से ज्यादा है। 3
गुणनखंड हो या 3 से ज़्यादा हो वो भाज्य संख्या होगा। 1 से कट रहा है 7 से, ये तो होगा ही नहीं। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये तो होगा, श्योर होगा। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, सॉरी मिस्टेक, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 9, ये तो होगा ही होगा। 3 गुणनखंड आ गया ना, 3 फैक्टर आ गया। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये तो श्योर होगा। यानी भाज्य संख्या पहचानने आ चुका होगा। 1 से कटे, अपने आप से कटे और दूसरों से भी कट जाए, उसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य यानी यौगिक संख्या कहेंगे। आइए तो सर इसको सजा दिया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है बाबू? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगे। अब सर सुनेंगे ध्यान से, इग्नोर नहीं कीजिएगा। अब क्वेश्चन तो ये लिखा गया, मतलब कि इसका आंसर हम लिख दिए फॉर एग्जाम्पल में। अब इसमें हम ये बोलेंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो बोलिएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो बोलिएगा 4। मगर आपसे हम ये बोले 4 है। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, समझ में आ रही बात? तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसको बोलेंगे अनंत। समझ में आ रही है? बहुत सारी होंगी संख्या। तो केयर कीजिए, एग्जाम में यही सब आता है। पहला पॉइंट तो कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है? परिमेय संख्या। केयर कीजिएगा परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, तो सबसे पहले बात करें परिमेय संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या समझ में आ रही बात? रेशनल नंबर कहा जाता है। तो परिमेय संख्या कहते किसको हैं? तो कहिएगा कि परिमेय संख्या वो संख्या है जो बट्टा में तो हो मगर बट्टा के नीचे 0 ना हो। मतलब बात समझ में नहीं आया, भाषा समझते हैं। आइए कहेंगे वैसी परिभाषा देख लीजिए, डिफिनेशन। वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो लेकिन q नॉट इक्वल 0, मतलब q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें से एग्जाम क्लास 10 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन उठता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, ध्यान देखिएगा एकदम, क्योंकि पानी में आग लगा देना है, देखिएगा तब लगाइएगा। आइए जैसे में देखेंगे 2/3, तो कहेंगे बाबू बताओ p का काम कौन कर रहा है? 2, q का काम कौन कर रहा है? 3, और मैं संख्या है मैं कॉमा मैं 4/3, तब p का काम कौन कर रहा है? -4, q का मान कौन कर रहा है? 3, तो भी परिमेय संख्या है। हम बोलेंगे 4 क्या परिमेय संख्या नहीं है? जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? ऊपर वाला होता है खुदा। खुदा का को है 1 है, तो नीचे 1 डाल देते हैं, खुदा जी आ गए। तो p का काम कौन कर रहा है? 4, q का काम कौन कर रहा है? 1, ये भी परिमेय संख्या है। -4 क्या नहीं है? हाँ भाई ये भी है, क्योंकि नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। p का काम 4, q का मान -1। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, अब हम बोलेंगे, इससे समझ में आ गया। अब हम ये बोलेंगे कि क्या ये होगा? देखिए p का मान 1, q का मान 0, क्या होगा? आओ, ये कहता है कि q 0 नहीं होना चाहिए, मगर q का मान क्या है? 0, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। मगर ये तो हो सकता है 0 ऊपर नीचे 1, p का मान कुछ भी हो मगर q 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 चलेगा मगर नीचे नहीं चलेगा, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे, इसको मिटाते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ दशमलव में भी होगा ना, दशमलव में तो भी परिमेय संख्या होता है, दशमलव में भी होगा तो भी परिमेय संख्या होगा, मगर दशमलव में हो और डॉट डॉट कर दिया जाए तब नहीं होगा। समझ में आ रही है? चलो जी, इसके बाद समझिएगा, माथा पर रेकरिंग भी रहेगा ना, तो वो भी परिमेय संख्या होगा। माथा पर क्या हो, ये बिंदु जो दिखता है ना, वो रेकरिंग है, बार है, ये भी परिमेय संख्या है। हो सके कुछ नहीं ये कह दे
क्या ये परमेय संख्या है? हाँ है, आता है क्वेश्चन। हो सके क्वेश्चन इस तरह भी दे देवे 2.434343। देखिए ध्यान से, संख्या रिपीट कर रही है और डॉट डॉट है। संख्या रिपीट करेगी, डॉट डॉट होगा, वो भी परमेय संख्या होगा। मगर संख्या रिपीट नहीं कर रही है, संख्या रिपीट नहीं कर रहा, डॉट डॉट है, तो परमेय संख्या नहीं होगा। तो ये भी परमेय संख्या होगा। मगर कोई कहेगा ये होगा क्या? क्या संख्या रिपीट कर रही है? नहीं मगर डॉट लाइन है, ये तो परमेय संख्या होगा ही नहीं। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में आ गया? सुनेंगे अब, सुनेंगे ध्यान से। रूट के बाहर निकल जाता है, वो भी परमेय संख्या होता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। हम बोलेंगे 16 का वर्गमूल, हाँ जी ये भी निकलेगा 4। रूट 25 का वर्गमूल कहेगा 5, ये भी निकल गया। मगर रूट 2 निकलेगा नहीं, तो परमेय संख्या ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, परमेय संख्या का परिभाषा तो इतना हो गया। अब हम चलते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। तो ध्यान सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब आते हैं अपरमेय संख्या के बारे में। अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो अपरमेय संख्या कहते किसको, किसे कहते हैं अपरमेय संख्या? तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो। अब p बटा q के रूप में हो तो परमेय संख्या, लेकिन q नॉट इक्वल 0 वो परमेय संख्या होगा। मगर ये कहता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में ना हो। यस, आओ परिभाषा समझते पहले। वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो। क्या बोले? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आ रही है? याद होना चाहिए। अब इसका परिभाषा क्या है सीख गए, मगर आता क्वेश्चन है। आइए, इसमें होता क्या है कि रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, कभी नहीं निकलेगा। रूट 3 होगा ही नहीं, रूट 5, ये सब अपरमेय संख्या का उदाहरण है। 2 रूट 3 अपरमेय संख्या है। पूछ देंगे एग्जाम में 2 रूट 3 कौन सी संख्या, परमेय क्या अपरमेय? तो बोल दीजिएगा भाई अपरमेय। क्लियर? अच्छा, हो सके क्वेश्चन ये बोल दे 2 बट्टा रूट 2 परमेय क्या परमेय? तो कहिएगा अपरमेय। कोई कहेगा 3/4 परमेय क्या परमेय? भाई रूट से बाहर 3 निकल ही नहीं रहा, अपरमेय है। कभी कुछ इस तरह भी हो जाएगा, परमेय क्या परमेय? अरे मेरे लाल, ये परमेय है मगर ये क्या है? अपरमेय। रूट से बाहर नहीं निकल रहा, इस वजह से कहेंगे अपरमेय। क्लियर? अच्छा, हो सके क्वेश्चन ये भी हो सकता है। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पाई भाई साहब है अपरमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। और पाई का जो मान होता है ना 22/7, ये जो होते हैं परमेय संख्या होते हैं। और इसका मान होता है, भाग कीजिएगा 3.14, ये होता है। तो ये तो वहाँ देखो क्या होता है, हटाओ जरूर वहाँ से। तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, और इसका भाग किया जाए 3.14 होता है। तो आपसे ये कहेंगे हम कि ये भाई मेरे अपरमेय संख्या है, मगर ये लोग क्या है? ये आपका परिमेय है। क्लियर हुआ? और ये तो आ ही गया, मगर जो आने वाला क्वेश्चन वो देखिए ध्यान से। 1.212111112 डॉट डॉट डॉट, ये संख्या कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। मगर थोड़ा ध्यान देखो, इसमें संख्या 1 आया, फिर क्या आया 2 आया, फिर क्या आया 3 आया, मतलब संख्या बढ़ते जा रहा है। ऐसी संख्या को अपरमेय कहेंगे। सपोज 4.321 221 2221 22221। अब जो ध्यान देखो, इसमें क्या संख्या रिपीट कर रही है? रिपीट नहीं कर रही है, बढ़ते जा रही है। पहला स्टेप में 2 1 आया 2, फिर अगला स्टेप में 2 को 2, 3 को 2, ऐसे कंटिन्यू जब आएगा तो समझ जाएंगे अपरमेय संख्या है। हो सके ये भी हो सकता है, देख रहे हैं? तो ऐसी संख्या को हम लोग कहते हैं अपरमेय संख्या। ऐसी संख्या क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। तो ये मेरा अपरमेय संख्या का टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट
वास्तविक संख्या पर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या कहते किसको है? तो वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। तो एक चीज बता दें, रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के समूह को कहते हैं वास्तविक संख्या, या वैसी संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिवार को कहते हैं वास्तविक संख्या। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या, मगर सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। आओ थोड़ा ध्यान देते हैं इसका परिभाषा। वैसी संख्या जो कह सकते हैं वह संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय, वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या, वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, संख्या के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाहें। कोई पूछे आप लोग से कि वास्तविक संख्या कहते किसको है, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो बोलेगा वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। इसमें परिमेय भी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या भी होगा। कहने का मतलब ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन क्या होगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जानकारी दे दी है। और बात करें जो टॉपिक के लेके चले थे, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, समझ में जरूर आएगा। और समझ में आ गया है तो एक हाथ से हम दे रहे हैं, तो एक हाथ से हमको क्या चाहिए, लाइक। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। बाय द वे, टॉपिक समझ में आया है? बाय बाय।